दोस्तों आज की इस वीडियो में एमआईएस एग्जीक्यूटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख रहे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो रियल टाइम एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। अगर आपने इसे हल किया, सॉल्व किया तो आपको आइडिया लग जाने वाला है कि आप उस लेवल पे हैं कि आप इस क्वेश्चन को फिक्स कर सकते हैं। यानी इसका प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर जो ये वीडियो फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे इस वीडियो को सर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड करके हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं क्या आप ये क्वेश्चन फिक्स कर पा रहे थे। और हम वो सारे ट्रिक्स भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि 50 लोगों ने इंटरव्यू दे रहे हैं, 50 लोग, तो उसमें आपका ही सिलेक्शन कैसे हो, यानी वो इंटरव्यूअर आपको ही क्यों सिलेक्ट करे, उसका रीज़न भी जानेंगे और कैसे उस तरह हम क्वेश्चन को फिक्स करेंगे कि इंटरव्यू आपको ही सेलेक्ट करेगा। यानी जैसा भी क्वेश्चन हो, अगर लोगों ने किया, 10 लोगों ने किया और आपने इस मेथड से किया तो आपका ही सिलेक्शन होने वाला, उस मेथड को भी जानेंगे। तो आइए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, एम फंक्शन, एम लैंग्वेज साइट से रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं। जब आप कंपनी में काम करने जाएं तो आपको आइडिया हो किस टाइप से काम होते हैं या कोई भी इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर पाए सारी वीडियो को देख के। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे क्वेश्चन है, दिस इज द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी ये आपका एम्प्लॉय की लिस्ट दी गई है यहाँ पे सारी और नीचे तक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। एंड यू हैव टू फाइंड टॉप 5 एम्प्लॉयज़ फॉर एवरी मंथ, यानी आपको हर मंथ में, यानी 3 मंथ का डेटा है। अगर आप देखेंगे तो जैन है, फिर नीचे फेब है, फिर मार्च है, यानी हर मंथ में टॉप 5 एम्प्लॉय किसके बेस पे, इस अमाउंट के बेस पे। जैसा कि आंसर शुड बी लाइक दिस, यानी ये एक एग्जांपल दे दिया, इस टाइप से आंसर हमें चाहिए होगा। तो आइए आंसर 1 में, और यहाँ पे इसने सीट दे दी है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख सकते, देखो सारे इसने क्या कर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। जैसा इसने मेथड बोला उसी मेथड से पाइवट टेबल से ही हम कर देते हैं। मंथ वाइज टॉप 5 एम्प्लॉय नेम, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल लिया और एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम यही लोकेशन ले लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे, जस्ट ओके। पाइवट टेबल आ गया, मंथ वाइज बोला है, देख लेते हैं किस टाइप से है। ठीक है, मंथ है, एम्प्लॉय है और अमाउंट है, राइट। तो मंथ को ले लिया हमने, कहाँ पे, रो में लिया। उसके बाद एम्प्लॉय कोड को इसके नीचे लिया और अमाउंट को ले लिया वैल्यू सेक्शन में। अब ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, लेकिन सर यहाँ पे तो भाई सामने सामने है। तो ये सारे सेटिंग्स होती है पाइवट टेबल के अंदर। अगर आपने पाइवट टेबल की सेटिंग सारी डेप्थ में सीखी है ना, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और कैसा भी रिपोर्ट समराइज कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिज़ाइन पे जाऊँगा, रिपोर्ट लेआउट और शो इन टैबुलर फॉर्म कर दूंगा। अब उसको भी रिपीट करना है, चलो उसको पहले रिपीट कर लेंगे, या चलो कर ही लेते हैं। राइट क्लिक किया, फिल सेटिंग्स में गए। आप देख रहे जितनी भी सेटिंग्स है, अगर आपको जैसे आपको सीखना चाहते हैं पाइवट टेबल डेप्थ में सीखना चाहते हैं, सारे सेटिंग्स कोई मुझे बता दे एक वीडियो में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको तो दिए गए ही हैं, डिज़ाइन है, पाइवट टेबल एनालाइज, ये सारे सेटिंग्स अप्लाई कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं हमने सिखाया भी है। प्लेलिस्ट में भी आपको हमारे पाइवट टेबल का मिल जाएगा, आप यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। या आप और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, आप सपोर्ट चाहते हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिल सेटिंग्स में करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, आपका लेआउट एंड प्रिंट में रिपीट आइटम लेवल। तो आप देखेंगे सारे रिपीट हो गए, राइट। अब मुझे टॉप 5 निकालना है। टॉप 5 किस बेस पे निकालना है भाई, हर मंथ में। तो मंथ पे अपना कर्सर ना रख, क्योंकि हर एक देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है, टॉप, दिस इज द टॉप 5 एम्प्लॉय फॉर एवरी मंथ, यानी हर मंथ में भाई हमारा टॉप 5 एम्प्लॉय कौन सा है वो मुझे निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे रख के फिल्टर करूंगा तो भाई किसके बेस पे फिल्टर हो जाएगा, टॉप 5, इसके बेस पे हो जाएगा, सब टोटल के बेस पे, यानी इस सब टोटल के बेस पे टॉप निकालने लगेगा, राइट। लेकिन हमें टॉप 5 किसके बेस पे निकालना है भाई, इस मंथ में, इसके बेस पे अगर देखा जाए तो, है ना। टॉप 5 एम्प्लॉय नेम, हर एक मंथ में टॉप 5 एम्प्लॉय नेम, यानी इसमें टॉप 5 एम्प्लॉय फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, टॉप 10 करेंगे। टॉप 10 करने के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, टॉप 5 कर लो, सिंपल। और आप देखेंगे हर एक मंथ में हमारा टॉप 5 निकल के, ये सारी चीज़ हमने कोर्स में भी बताई है, गारंटी। मतलब सिनेरियो दूसरा है, लेकिन कैसे हम टॉप 5, टॉप 3 कैसे अलग अलग कॉलम पे कैसे अप्लाई कर, सारे कोर्स में। जो लोग हमारे कोर्सेज में हैं वो पक्का इस इंटरव्यू को क्रैक कर लिए होंगे अगर उनसे पूछा गया होगा तो, राइट। ये देखो
हमारे हर मंथ में आपका आ गया। और आंसर चेक करना चाहो तो देखो जैन में एम्प्लॉयड 2433 यहाँ पे भी है, देखो 2433 दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर सही आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गेट कोड फ्रॉम Q1 शीट, यानी Q1 शीट से आपको कोड लेना है। कौन सा कोड अभी देख लेते हैं। बट विथ सॉर्टिंग एंड प्लेस स्टेट फ्रॉम दिस शीट, यानी इस सीट से प्लेस लेना है, स्टेट लेना है। एंड मंथ फ्रॉम Q1, और Q1 से मंथ लेना है। आइए देखते हैं Q1 में कौन सा कोड है। तो ये भाई एम्प्लॉय का कोड है, यही तो कोड है भाई Q1 में, अमाउंट है कि नहीं। तो आंसर हमें कुछ इस टाइप से चाहिए, यानी एम्प्लॉय का कोड भाई वो उसका स्टेट कहाँ है। तो स्टेट आप देखो लिखा है ना कि स्टेट के लिए फ्रॉम दिस शीट, स्टेट हम इस शीट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। और मंथ Q1 से हम ले लेंगे, यानी टॉपर इन मंथ भाई Q1 की हेल्प लेंगे, यानी Q1 शीट का ये Q1। तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले भाई हमें आंसर कुछ कोड, स्टेट और टॉपर इन मंथ। तो भैया हमने लिख लिया कोड, यहाँ पे आंसर देना है तो यहाँ पे लिख लो कोड स्टेट टॉपर इन मंथ, ठीक है, ये कर लिया। तो कोड भैया यहाँ पे लगा लिया यूनिक फॉर्मूला। क्या लगा लिया, यूनिक। Q1 से बोला या यहाँ से भी सेम कोड है, वही है, कुछ है नहीं, राइट। तो यहाँ से चलो कोड लेकर आ जाते हैं, सारे का कोड हम लेकर आ गए Q1 से। इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लेना, या कोड आप यहाँ से भी ले सकते हो, राइट। यहाँ से भी कॉपी, क्योंकि सेम कोड है, मैंने देखा है, राइट। लेकिन बोला है तो भाई Q1 से। स्टेट लाने के लिए क्या कर लो भाई, अब ये तो आ गया है। स्टेट लाने के लिए भाई वी लुकअप वैल्यू दिस। देखो टॉपर इन मंथ वो सबसे थोड़ा क्रिटिकल है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो मेन चैलेंज है हमारा टॉपर इन मंथ, देखो इसको ध्यान से देखना हम कैसे फिक्स करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वी लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई एम्प्लॉय 1। अब भाई यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि हमारा पहला कॉलम टेबल अरे में क्या होता है, कॉमन फील्ड, तो दोनों में कॉमन ये एम्प्लॉय वाला है, राइट। ये हमारी होगी F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, क्योंकि ड्रैग करना है कॉलम इंडेक्स नंबर। स्टेट हमारा तीसरे कॉलम पे है, तो भाई तीसरा (0) एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। तो आप देखेंगे सारे का स्टेट आ चुका है। ये जब आ गया, अब मुझे क्या है भाई टॉपर इन मंथ, किस मंथ में उसने टॉप किया है, राइट। तो अगर एम्प्लॉय 1 को देखा जाए, जैसे ये एम्प्लॉय 1 है, राइट। तो Q1 में जब हम जाते हैं, मंथ हमें Q1 से एडिट, तो एम्प्लॉय 1 एक जैन में है, कितना है 70,000 है कि नहीं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो आप देखोगे फैब में भी देखो एम्प्लॉय 1 है, फैब में 75,000 है। फिर नीचे ड्रैग करके आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी एम्प्लॉय है, ये इसमें 64,000। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टॉपर किस मंथ में है, सबसे ज़्यादा टॉपर है भैया इसका हमारा किस मंथ में बताओ, फैब मंथ में 75,000। किस मंथ में, फैब मंथ में। तो फैब मंथ में लाने के लिए तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे हम कर क्या लेंगे इस आंसर 2 में। अब यहाँ थोड़ा चैलेंज है। सबसे पहले इफ देखो ध्यान से समझना, दिस इज इक्वल टू हमने किया क्वेश्चन 1 में गए और हमने सिलेक्शन कर लिया दिस। तो जहाँ जहाँ एम्प्लॉय 1 है वैल्यू ऑफ ट्रू, तो भैया अगर वैल्यू ऑफ ट्रू होती है तो भाई उसका हमें अमाउंट दे दो एल्स ब्लैंक दे दो, सिंपल इंटर। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, तीनों का अमाउंट आ गया। जहाँ जहाँ एम्प्लॉय 1 था वो अमाउंट आ गया। अब हम करेंगे क्या, इसको फ्रीज कर दो, क्योंकि हम ड्रैग भी हमें करना होगा जब अभी फिक्स करते हैं, तब इसको फ्रीज कर दो। पहले कर लिया फ्रीज। अब फ्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम क्या निकाल लेंगे, यहाँ मैक्स फॉर्मूला लगाया मैक्स, और इसमें से भाई सबसे मैक्सिमम आ गया भैया दिस, यानी 75,000 सबसे मैक्सिमम है। तो अब हम देखो क्या करें, अगर हम एम्प्लॉय 1 देखो यही लॉजिक बिल्ड करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। और इसको सीखना होगा, प्रॉपर वे में सीखोगे तो आप लॉजिक बिल्ड करना भी सीख जाओगे। तो एम्प्लॉय 1 एंड 75,000 अमाउंट भाई, क्योंकि ये एम्प्लॉय 1 का ही अमाउंट है जो सबसे मैक्सिमम है। अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो एम्प्लॉय 2 का सबसे मैक्सिमम अमाउंट आएगा। तो एम्प्लॉय 1 एंड 75,000 अमाउंट, ये हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया। और इसमें Q1 में लुकअप भी हम वही कर लेंगे। क्या भाई, ये एम्प्लॉय दिस एंड ये अमाउंट, तो भाई जो अमाउंट मिला उसको, यानी एम्प्लॉय 1 में 75,000 कहाँ पे मिलेगा, उसको फैब में ही मिलेगा। तो मंथ दे देगा वो, भाई फैब मंथ का है। ये समझ में आया, किस मंथ का है तो वो समझ में आ जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे कर लेंगे। अब इसी के अंदर हम कर लेंगे इज इक्वल टू दिस एम्प्लॉय दिस
एंड इसको कर लिया, ये बन गया। अब एक्स लुकअप लगा लिया, एक्स लुकअप लगा लो, इंडेक्स मैच लगा लो। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू मेरी यही हो गई और लुकअप वैल्यू में हमारी यही हो गई। तो भाई लुकअप अरे बहुत सारे लोग क्या करेंगे मालूम है, हेल्पर कॉलम लेके करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, ड्रैग कर देंगे, फिर वी लुकअप लगा के लेकर आएंगे। तो अगर आपने इस टाइप से किया तो आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो यहाँ ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। लुकअप अरे में क्या करेंगे, Q1 में जाएंगे, इसी सीरीज में पहला हमारा क्या है भाई, एम्प्लॉय नेम, F4 प्रेस करके फ्रीज एंड उसके बाद दिस अमाउंट, जिस सीरीज में हमारा लुकअप वैल्यू उसी सीरीज में ये हो गया। कॉमा रिटर्न में क्या चाहिए भैया, मंथ चाहिए, तो मंथ को ले लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज, सिंपल एंटर मारो, आ गया। तो आप देखोगे एम्प्लॉय 1 का, चलो इसको ड्रैग करके फिर आपको शो करते हैं। तो ये हो गया। आप देखोगे एम्प्लॉय 2 यूपी है और फैब और मार्च, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 फैब मार्च। तो आओ देखो एम्प्लॉय 1 फैब, एम्प्लॉय 1 फैब, एम्प्लॉय 2 देखते हैं, ये तो अल्टर इसको सॉरी एम्प्लॉय 2, चलो एम्प्लॉय 16 का क्या है, फैब है। तो एम्प्लॉय 16 का आओ देखते हैं क्या है, फैब है। सही आंसर आ रहा, राइट। ये हमने एक प्रॉपर मेथड से किया है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट फ्रॉम स्टेट एंड डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट विथ डिस्ट्रिक्ट, यानी ये हमारा क्या है, ये स्टेट है और इसके हर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट दिया है, डिपेंडेंट होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट किस पे डिपेंडेंट होगी, स्टेट पे। तो यहाँ पे क्या करना है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। अब ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे, जैसे यहाँ देखो एग्जांपल दे दिया भाई, यूपी सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट क्या सेलेक्ट किया, यूपी। तो यूपी जब सेलेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट यूपी से रिलेटेड आ गया, राइट। अब इसमें बहुत सारे लोग कैसे करने वाले उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। चलो आंसर 3 में आते हैं। जो बहुत सारे लोग करने वाले, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और इस ड्रॉप डाउन को भी डिलीट कर देता हूँ, राइट। और आपको कैसे करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्लियर है। तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, इसमें देख लेता हूं मैं फॉर्मूला में जो मैक्सिमम लोग करने वाले हैं भाई, इसको सिलेक्शन करेंगे। देखो या तो बहुत सारे लोग 1 by 1 मैनुअल ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्शन किया और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाके भाई टॉप रो कर दिया, तो भाई CG के बेस पे ये सारे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको चलो मैं एक साथ ऐसे सिलेक्शन कर दिया और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में भाई टॉप रो के बेस पे, यानी इस स्टेट के बेस पे। तो हर के नाम से, जैसे छत्तीसगढ़ के नाम से अब देखो ये सारे स्टेट आ गए। तो इसमें एक हमारा ब्लैंक भी आ रहा होगा, क्या ब्लैंक, चलो अभी दिखाता हूँ। और यहाँ आपने क्या किया, डेटा टैब पे गए, वैलिडेशन में गए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, वैलिडेशन में गए, यहाँ पे लिया लिस्ट और सोर्स हमारा हो गया दिस, ये। तो यहाँ मेरे पास डेटा वैलिडेशन आ गया। अब अगर छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करूँ तो उसी के ड्रॉप डाउन में उसी से सारे छत्तीसगढ़ के सारे स्टेट दिखने चाहिए। तो सिंपल, अब फिर यहाँ पे भी गए, क्या कर लिया, यहाँ पे लिस्ट ले लिया और यहाँ पे फॉर्मूला लगा इक्वल टू इनडायरेक्ट और इसको सेलेक्ट कर लिया दिस, क्योंकि ऑलरेडी इसके नाम से आपने बना रखा है। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, इनडायरेक्टली वैल्यू को लाके देता है। तो इसमें आपने ऑलरेडी बना लिया तो 36, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, नीचे आप देखो एक ब्लैंक आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सिलेक्शन पूरा यहाँ तक किया। तो छत्तीसगढ़ का अगर आप देखोगे तो ये सारे ब्लैंक आ रहे हैं ना, तो एक यूनिक आएगा। फिल्टर में ड्रॉप डाउन में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू, अगर सेम वैल्यू है रिपीट हो रही तो एक बार रखता है। तो यहाँ पे भी इस ब्लैंक को एक बार रखा, ठीक है। इसी तरह मैंने ML को लिया तो आप देखोगे ML का भी सारे आ गए, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, लेकिन एक ब्लैंक भी आ रहा है। तो अब आपको सिलेक्शन हम थोड़ा एडवांस मेथड से जान लेते हैं कैसे करते हैं। ये तो बेसिक मेथड था, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा टैब पर जाता हूँ, पहले मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूँ और क्लियर ऑल कर दिया दिस एंड दिस। ये फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है, राइट। इज इक्वल टू लिया ऑफसेट रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम क्या, इसको डायनेमिक बनाना है ना फॉर्मूला। तो रेफरेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिया इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स में अरे हमारा हो गया, चलो पूरा सिलेक्शन कर लो, अरे हो गया, क्लियर है। कॉमा रो नंबर, तो भाई क्योंकि इसका मुझे रो नंबर इसका रो नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ, रो नंबर के लिए अभी मैं कर देता हूँ पूरा कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉलम नंबर भाई इसको जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँ उसका कॉलम नंबर बता दे। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला ले लिया मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू दिस, लुकअप अरे दिस और कॉमा इजेक्ट 0, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इंडेक्स लेता हूँ, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, फिर चीज़ों को हम चलेंगे, राइट। अभी इंडेक्स लेता हूँ सिंपल।
तो आप देखोगे कि ये हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी अभी आ रही है। तो ऑफसेट, अब मुझे एमएल तो चाहिए नहीं होगा, तो ये भाई इंडेक्स क्यों लगाया, क्योंकि भाई एमएल सेलेक्ट करो तो पूरा डेटा एमएल का आ जाए। अगर मैं कोई दूसरा स्टेट करूँ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का पूरा। ये ब्लैंक ब्लैंक जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये 1 2 3 4 ब्लैंक है, तो जीरो आ रहा है। ब्लैंक सेल की वैल्यू जीरो होती है बाय डिफॉल्ट। तो ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे रेफरेंस में, रो नंबर में हम क्या कर देंगे, रो नंबर में हम कर देते हैं 1। क्या कर देंगे, रो नंबर में यहाँ पे डाल देंगे 1। तो क्या हो जाएगा भाई छत्तीसगढ़। तो ये भाई ये मेरा रेफरेंस हो जाएगा ऑफसेट के लिए। तो ऑफसेट लिया, रेफरेंस मेरा यही हो गया। तो और उसमें कर दिया रोज 1 डाल दिया, क्योंकि भाई नीचे आ जाओ, क्योंकि यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए। भाई छत्तीसगढ़ तो मुझे चाहिए नहीं होगा, तो 1। कॉल्स में 0। ऑफसेट फंक्शन आपको उम्मीद है आता हो, क्योंकि जो वैल्यू हम सिलेक्शन करते हैं वो उसके, जैसे छत्तीसगढ़, तो ये इसके लिए 0 रो 0 कॉलम होता है। तो 1 रो क्यों डाल दिया, क्योंकि नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ से वैल्यू चाहिए होगी मुझे। और 0 क्यों डाल दिया भाई, 0 कॉलम, क्योंकि यहीं से कॉलम, क्योंकि अगर 1 डाल दूंगा तो इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और ये सारी वैल्यू फिर देने लगेगा, राइट। हाइट में अभी मैं मैनुअल डालता हूँ, मैं हाइट में लिखा 10, तो आप देखोगे हाइट में आ गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। क्लियर है। तो अब मुझे इस 10 को डायनेमिक बनाना, कि कल को अगर मान लो ये तो आपने 10 में हार्डकोर टेक्स्ट दे दिया, कल को एमएल सेलेक्ट करूँ तो एमएल के लिए भी 10 लेगा। जैसे ये लिया तो ये भी 10, तो 10 तो भाई ये तो 4 वैल्यू, बाकी 10 अगर रो लिया तो कुछ भी नहीं है, तो 0 आ रहा है ना। तो इसको डायनेमिक करेंगे कि भाई जितना है उतना ही ले, राइट। तो इसके डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन हम क्या करते हैं, इंडेक्स ही लगाते हैं। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, इंडेक्स, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर लिया हाइट में, देखो काउंटे किया, अभी समझा दूंगा काउंटे, और यही वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब यहाँ 1 नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 1 नहीं डालेंगे, सिंपल। तो क्या करेगा, पूरा का पूरा रो उठा के दे देगा। काउंटे किया तो यहाँ पे काउंटे B4 से नहीं लेके B5 से कर देंगे। V5 से क्यों कर रहे हैं अभी समझा देंगे। यहाँ से फिर सारी की सारी वैल्यू उठा के दे देगा, V5 कर दिया। और अभी ब्रैकेट बंद कर दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखो B5 से F18। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ छत्तीसगढ़, तो आप देखो छत्तीसगढ़ का पूरा आ रहा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ RJ, तो देखो RJ का आ रहा है, तीनों आ रहा है कि नहीं। तो कैसे हुआ इस चीज़ को, देखो यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स डाला, ये इंडेक्स, ये फंक्शन किया क्या, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। कॉपी करते यहाँ मैं डालता हूँ =this, तो ये देखो क्या दे रहा है, दिस, ये दिया। तो जब ये दिया तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमने लिया, काउंटे। क्या कर लिया, काउंटे। तो यहाँ पे चलो काउंटे करता हूँ, काउंट ए, तो कितना बता रहा है, 3। कितना बता रहा है, 3। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँगा, जैसे छत्तीसगढ़ कितना बचा रहा है, 10, जितना आ रहा है उतना काउंट कर रहा है, और ऑफसेट में उतना ही हाइट ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना इसमें डेटा है यहाँ पे आ रहा है। तो भाई यहाँ पे कितना हो रहा है, एमएल कर रहा हूँ, देखो एमएल, तो एमएल में भाई 4 काउंट कर रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू में डाल रहा हूँ, हाइट में मैंने इंडेक्स फॉर्मूला डाल दिया ना, हाइट में मैंने क्या किया, इंडेक्स फॉर्मूला डाल दिया। तो जैसे मैंने इंडेक्स डाला तो उसी के अकॉर्डिंग 4, तो 4 क्या हो गया, हाइट। तो जो ऑफसेट फंक्शन है भाई, इसके लिए मैंने एमएल में ये जो एमएल आया था मेरा, यहाँ पे हमने रेफरेंस यहाँ लिया था, 1 रो नीचे डाल दिया, ये देखो 1 रो नीचे यहाँ पे आ गया। यहाँ से 4 काउंट करेगा, 1 2 3 4, एमपी लूंगा तो यहाँ से जितना ये डेटा होगा वो इंडेक्स फॉर्मूला के अंदर जो काउंटेड डाला वो काउंट कर लेगा और बता देगा, उसी हिसाब से डेटा मेरा आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, इसको यहाँ से डिलीट मारो, इस तरह किया, 100% सिलेक्शन आपका, कोई जल्दी नहीं करेगा लिस्ट में। सिंपल फॉर्मूला पेस्ट, और आप देखोगे उतना ही आ रहा है, एमपी डाला और आप ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेक आंसर विथ हेल्प ऑफ क्वेश्चन 4 एंड Q1 शीट्स डेटा। Q1 शीट के डेटा को हेल्प से ये क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले क्या पूछा है, स्टेट लेकर आइए, टोटल कितने एम्प्लॉय नेम है, टोटल सेल क्या है, रैंक क्या है, इस तरह रैंक, एवरेज बाई सेल क्या आ रहा है, और एवरेज पर एम्प्लॉय। तो ये 2 चीज़ें आप खुद से करना, बाकी ये 4 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप देखते हैं आप कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर 4 में आएगा। सबसे पहले स्टेट, तो स्टेट हम लेकर आ जाएंगे यूनिक फॉर्मूला यूज़ करके। जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, यहाँ पे लगाया भाई यूनिक फॉर्मूला और स्टेट निकाल लिया, स्टेट आ गया। टोटल कितने एम्प्लॉय नेम है, टोटल कितने एम्प्लॉय हैं भाई, यहीं पे हैं सारे भाई एम्प्लॉय स्टेट वाइज, है ना। तो यहीं पे टोटल एम्प्लॉय करने के लिए भाई काउंटिव फंक्शन, काउंटिव रेंज हमारा हो गया दिस, F4 स्पेसिफिक कॉमा क्राइटेरिया BH। तो जहाँ जहाँ BH आया होगा भाई उसका आ गया 5 ही। देखो एम्प्लॉय 1 BH से है, कितने एम्प्लॉय भाई बिहार स्टेट से हैं, तो 5 हैं। एक देखो, एक और भी आएगा
BH यहाँ पे है, देखो 2 3 4 एंड लास्ट में 5, ठीक है। तो ये 5 आ गया। फिल्टर भी लगा के चेक करोगे तो ये, तो टोटल इतने एम्प्लॉय हैं, टोटल कितने हैं 50 आ रहे हैं। तो क्या 50 एम्प्लॉय हैं? इसको मैं सिलेक्शन किया, आप देखो यहाँ पे 50 आ रहा है, परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक भी करते चलो, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे भाई, टोटल कितना सेल हुआ, क्योंकि जो Q1 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q1 में भाई एम्प्लॉय है, क्या है, एम्प्लॉय है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर 4 में, यहाँ पे तो एम्प्लॉय नहीं, स्टेट है, तो स्टेट का, तो यहाँ पे काम करेंगे, पहले लेकर आ जाएंगे। तो भाई यहाँ समिप्स लगाया, समिप्स सम रेंज हम क्या कर लेंगे भाई, Q1 में जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा सम रेंज, F4 प्रेस करके फ्रीज कॉमा क्राइटेरिया रेंज, भाई एम्प्लॉय हो जाएगा, F4 प्रेस करके कॉमा क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा दिस एम्प्लॉय 1। तो ये एम्प्लॉय भाई Jan 5 मार्च तीनों का एक साथ सम। अब देखो बहुत सारे लोग सर ये क्यों नहीं, देखो जानबूझ के इंटरव्यूअर किया ऐसे, तो कुछ भी वैल्यू क्यों नहीं शो हो रही आपको एक्सेल में। जो लोग हमारे एक्सेल कोर्स में हैं वो जानते हैं क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर देखो फॉर्मेटिंग क्या है, कस्टम। इसने जानबूझ के ऐसा किया कि भाई बंदा क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और परेशान हो जाए। तो देखो जैसे ही फॉर्मेट सेल क्लिक करके राइट क्लिक करके गए, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन लगा दिया, इसलिए वैल्यू शो नहीं हो रही। इसका फॉर्मेट या तो इसको डिलीट कर दो या यहाँ से जर्नल कर दो, या जर्नल यहाँ पे भी लिख दो, आ जाएगी। ये देखो आ गई, या यहाँ से भी जर्नल कर सकते थे। कस्टम फॉर्मेटिंग इसने कर रखी थी जानबूझ के। अब टोटल सेल हम कैसे कर लेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज हमारा ये हो जाएगा, F4 पे कॉमा क्राइटेरिया रेंज अब हमारा क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा ना, और कॉमा क्राइटेरिया ये। यही सारी लॉजिक बिल्ड करनी है। 908000 देखो क्या आ रहा है, BH का 908000, 5 एम्प्लॉय सही आ रहा है, यानी सही कैलकुलेशन है, और ट्रैक कर दिया। रैंक निकालने के लिए भाई बिहार का रैंक क्या है, तो रैंक कैसे निकालेंगे भाई, बिहार का कौन सा रैंक है इसमें, यानी इसके बेस पे इन सारे में भाई टोटल सेल का देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आप जाएंगे यहाँ पे लिखा भी है डिसेंडिंग बाय रैंक, डिसेंडिंग बाय टोटल सेल। तो टोटल सेल ये निकाल लिया, तो रैंक निकालने इक्वल टू रैंक किया, सिंपल नंबर ये ले लिया और रेफरेंस इस पूरे को ले लिया, F4 प्रेस करके फिर ऑर्डर कर दिया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग दैट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा उसको 1 मानो, राइट दिस। तो 6 रैंक इसका, इसको ड्रैग कर दिया, तो रैंकिंग आ गई भाई। एक से टोटल 10 डेटा है, देखो 10 है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड 10। एवरेज बाय सेल आपको निकालना है, एवरेज पर एम्प्लॉय आप खुद से ट्राई करो, इतना तो कर सकते हो, बेसिक चीज़ें हैं, राइट। खुद कुछ आप भी करो, राइट। अब अगर आप एक्सेल को थोड़ा डेप्थ में सीखना चाहते हैं या MIS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन के साथ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्ले स्टोर पे जाओ, अभिजीत टेक्निकल 4M डालो, ये सेम स्पेलिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये स्पेलिंग आपको टाइप करनी है। प्ले स्टोर पे भी जाके अभिजीत टेक्निकल 4M टाइप करो, आ जाएगा, या गूगल क्रोम पे जाके abjitechnical4m.com एंटर मारो, आपको देखेंगे हमारे वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे कोर्सेज आपके सामने दिए गए हैं, जैसे नीचे ड्रैग करके आएंगे आपको देखो यहाँ ढेर सारे कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ थ्योरी मास्टरी, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, लाइफ टाइम चैट सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट जहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनल डाउट, कोर्स के डाउट, कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है, अरे का कॉन्सेप्ट जो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं, आपकी हेल्प करेगा, आपकी क्वेरी खुद फिक्स कर, मतलब आप कैसा भी टाइप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, अपने काम को ऑटोमेशन में डाल पाएंगे विदाउट VV, और कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, गारंटी। अगर इसको कम अच्छे से किया तो फ्रीलांसिंग वर्क के काम को भी, क्लाइंट के काम को भी ऑटोमेशन में डाल पाएंगे। कोर्स ऐप और लैपटॉप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, लाइफ टाइम कंटेंट ऐड होता रहेगा मार्केट नीड के हिसाब से, नई नई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलने वाली है, और डेप्थ में नॉलेज दिया गया है काफ़ी, और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे कोर्स डिज़ाइन है, जिससे आप कंपनी में जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। BVA का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स यानी एक्सेल पावर क्वेरी दोनों एक साथ है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MIS एग्जीक्यूटिव ये वाला आपको अगर क्वेश्चन सीरीज चाहिए वीडियो सोल्यूशन के साथ, तो इस कोर्स को ज्वाइन करना, अफोर्डेबल प्राइस में है। M फंक्शन M क्वेरी का कोड है, जो डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी एडवांस लेवल पे है। सीखने के बाद किसी भी टाइप का आप डेटा क्लीनिंग, बड़े बड़े डेटा को ट्रांसफॉर्म विदाउट VVA कर पाएंगे। 1-to-1 क्लासेस भी है एक्सेल की, अगर आप करना चाहते हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। DAX का कोर्स है, काफ़ी एडवांस में। सारे कोर्स हमारे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ लाइफ टाइम कंटेंट ऐड होते रहेंगे, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहां पर अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट बेस्ड ऑन बोल्ड एंड कलर, राइट, यानी यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आंसर 5 में आएंगे, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, राइट, तो इसको पहले ड्रॉप डाउन हम बना लेते हैं, कैसे बनाना देख लेते हैं। तो जैसे हम जैसे AP सिलेक्ट किया, तो देखो जितने भी AP हैं आंध्र प्रदेश से, जितने भी हाईलाइट हो गए, तो इसी तरह लिखा भी ना, यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट बेस्ड ऑन बोल्ड एंड कलर, है ना।
बोल्ड बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं भाई। क्वेश्चन यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट बेस्ड ऑन बेस्ड बोल्ड एंड कलर, ये क्या है भैया? जबकि उसने उसको क्या लिखना चाहिए था, kindly create a drop down list whenever select any state, then accordingly your list value should be highlighted एनी कलर विथ बोल्ड, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, है ना। तो ऐसा कुछ लिखता तो फिर इजीली समझ में आता है, लेकिन यहाँ आपको यहाँ आंसर जिसने बोल दिया आंसर शुड बी लाइक दिस, इससे आइडिया मिल जाएगा जो लोगों ने प्रैक्टिस की है। भाई एपी सिलेक्ट किया तो एपी हो रहा है, यूपी सिलेक्ट किया तो यूपी हाईलाइट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है स्टेट, हम बना लेते हैं भाई। स्टेट का बना नहीं है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यूनिक फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट काम, नहीं तो पाइवट टेबल लगा के भी यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसको पाइवट को डिलीट मार देना, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देना। ये मेरे पास आ गई, इसको हाइड कर देना बाद में जैसे भी करना। यहाँ पे क्या कर लिया भाई, यहाँ पे तो है नहीं, डेटा टाइप पे गए, वैलिडेशन पे गए, क्लियर ऑल कर दिया, लिस्ट लिया और सोर्स में हमने ये ले लिया, राइट, जस्ट ओके कर दिया। तो ये मेरे पास सारे स्टेट, जब मेरे पास सारे स्टेट यहाँ पे आ गए, अब मैं जिस स्टेट को सेलेक्ट करूँ वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा, इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सिंपल ये फॉर्मूला होगा। और इसको फ्रीज कर दो, पहले वाले को F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, सिंपल। फॉर्मूले को कॉपी कर लो, पूरे को सिलेक्शन कर लो, होम पे जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, न्यू रूल पे जाओ। यहाँ पे कोर्स में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी काफ़ी डेप्थ में, फॉर्मूले के बेस पे कैसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अगर सीखते हो तो कर लोगे आप खुद से, उस लेवल की ट्रेनिंग दी है हमने। सिंपल ये फॉर्मेट कुछ भी सिलेक्ट कर लो, बोल्ड कर लो, बोला भी है बोल्ड, और ये कलर कर लो कोई सा भी जस्ट। तो आप देखो यूपी, अगर मैं एपी करता हूँ देखो एपी हो गया। चलो आगे क्वेश्चन आंसर 5, क्वेश्चन 6 अब आपको फिक्स करना है, थोड़ा आइडिया दिमाग लगाना है। देखो क्या लिखा है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो क्या है इसने, गिव रीजन आपको देना G4 एंड L5, यानी G4 आपका कौन सा ये है और L5 आपका ये है, राइट। G4 एंड L5 बोथ आर बेस्ड ऑन E4, यानी इस पे बेस है। तो वी मल्टीप्लाई, यानी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 5 इन G4 एंड L5, यानी हमने G4 ये जो इससे 5 को मल्टीप्लाई किया आंसर आया 15, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 17। ऐसा क्यों डिफरेंस हो रहा है भाई? 3 यहाँ भी दिख रहा है, 15 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ आंसर डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों? इसी का एक्सर वाई द आंसर इज डिफरेंट इन G7 एंड L8। देखो समझा देता हूँ। देखो जो लोग समझदार होंगे थोड़ा इसको चीटिंग कर सकते हैं। क्या? इस वैल्यू को सिंपल कॉपी कर लो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको पेस्ट करो। तो यहाँ पे क्या है भैया, 3 है, चलो 3 है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या है भैया, इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करो। देखो क्या है, पेस्ट स्पेशल वैल्यू। यहाँ पे क्या है भैया 3.33। तो यहाँ जब आपने मल्टीप्लाई किया दिस इंटू 5 तो भाई 15 आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ रहा है 15, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है दिस इंटू 5, तो यहाँ पे आ रहा 16.65 आ रहा, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा भाई 17। तो इसने क्या कर दिया भाई, राउंड कर दिया है। क्या कर दिया भाई, डेसिमल जैसे राउंड किया 17 हो गया। तो आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि वैल्यू जो है वो राउंड कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे है 3.33, इसलिए दोनों जगह 3 दिख रहा है। और आंसर डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3.33 है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16.65 आएगा, और 16.65 को जब राउंड करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसलिए आंसर डिफरेंस है। इस तरह आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। उम्मीद आपको चीज़ें डेप्थ में समझाई हैं, और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, एक प्रॉपर वे में, डायरेक्शन में, डेप्थ में चीज़ें सीखना चाहते हो, जिससे आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सको, तो कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। काफ़ी हेल्प मिलने वाली गारंटी देता हूँ कोर्स को, काफ़ी लोग कोर्स को पसंद कर रहे हैं, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।